अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हम क्रिएट के बारे में पढ़ चुके थे। आज इस लेक्चर में हम रीड के बारे में पढ़ेंगे कि हमने डेटा यूज़र को डिस्प्ले कैसे कराना है, वो भी एक टेबल की फॉर्म में। ठीक है, तो हम जाते हैं अपने MVC एप्लीकेशन की जानिब। तो वहाँ पे देखते हैं कि हमने यहाँ पे ऐड स्टूडेंट किया था। ठीक है, उसके लिए लेआउट बनाया था और ठीक है, यहाँ से तो हम ऐड करेंगे। ठीक है, अब हमने यहाँ पे एक साथ बटन लगा देना है। ठीक है, हम बटन लगाएंगे, यहाँ पे नीचे ही लगा देते हैं, फॉर्म के बाहर ही लगा लेते हैं। अब यहाँ पे मैं एक बटन का टैग लगाता हूँ। ठीक है, उसमें हमने क्या करना है, उसके अंदर हम @HTML.action लिंक लगाते हैं। ठीक है, अब ये एक्शन लिंक क्या करेगा, सबसे पहले हमने इसको क्या पास करना था, जो इसका अपना नेम होगा। ठीक है, व्यू ऑल स्टूडेंट्स। तो ये जो है ना, यूज़र को इसका नेम डिस्प्ले होगा, मतलब जो इसका टेक्स्ट होगा। उसके बाद ये कहाँ पे जाए, मतलब ये लिंक कहाँ बने, वो मेथड यहाँ पे हमने मेंशन करना होगा, एक्शन मेंशन करना होगा। तो हम कहते हैं लिस्ट ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। और यहाँ पे कंट्रोलर कौन सा हो, होम कंट्रोलर। ठीक है, ये होम कंट्रोलर के अंदर ही हम बनाएंगे। तो ये बटन के टैग के अंदर अगर मैं एक्शन लिंक बनाऊंगा तो उससे क्या होगा कि एक्शन लिंक एक बटन की सूरत में आपको नज़र आएगा। अगर बटन की टैग ना लगाऊं मैं, तो आपके पास सिंपल जो है ना एक लिंक जिस तरह होता है उस तरह डिस्प्ले होगा, बटन डिस्प्ले नहीं होगा। तो ठीक है, हम देखते हैं लिस्ट ऑफ स्टूडेंट का एक मेथड बनाएंगे जिसमें हम डेटा फैच करके यूज़र को डिस्प्ले कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सारा काम था स्टूडेंट मॉडल का, अगर मैं यहाँ से ये जो सारा काम है, अगर मैं स्टूडेंट के मॉडल के अंदर एक मेथड बना लूँ इंसर्ट के नाम से, ये सारा का सारा कोड वहाँ पे लिख लूँ और यहाँ से इंसर्ट का फंक्शन कॉल कर लूँ, तो कोई जो है ना मुश्किल तो नहीं होगी। तो ठीक है, मैं उसको वहाँ पे लिखता हूँ ताकि मेरे पास जितने भी मेथड्स होंगे, क्रिएट, अपडेट, डिलीट, अपडेट, जितने भी होंगे वो सारे के सारे मॉडल में बने। तो यहाँ पे जो हमारा कोड था इंसर्ट वाला, वो हमने इंसर्ट का मेथड बनाया, उसको एक ऑब्जेक्ट पास किया स्टूडेंट का जिसमें डेटा आ रहा है। ठीक है, और उसी ऑब्जेक्ट के साथ हमने वो फंक्शन कॉल भी कर लिया। वो स्टूडेंट की क्लास में हमने यहाँ पे इंसर्ट का मेथड यहाँ पे बनाया था। तो सारा का सारा काम हमने मॉडल के अंदर कर दिया। ठीक है, अब ये यहाँ पे दूसरा एक मेथड होगा जिसमें हम डेटा गेट करके लाएंगे स्टूडेंट से। ठीक है, तो उसका नाम क्या है, पब्लिक लिस्ट ऑफ स्टूडेंट। अब इसकी जो रिटर्न टाइप है वो लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट की लिस्ट यहाँ पे हमें ये रिटर्न करके देगा। और गेट ऑल स्टूडेंट, हम इससे जितने भी स्टूडेंट हैं वो गेट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने कंट्रोलर में वो मेथड बना लिया जो हम लिंक की बेस पे कॉल करेंगे। लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके पास वो मेथड कॉल होगा। ठीक है, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट का, उसके अंदर हमने लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, इसमें एक लिस्ट रिटर्न होगी। ये अब पहले हम देख चुके हैं कि गेट ऑल स्टूडेंट का फंक्शन क्या करता है, स्टूडेंट की एक लिस्ट रिटर्न करता है। इसीलिए यहाँ पे लिस्ट ऑफ स्टूडेंट हमने डिक्लेयर की और उसमें हमने वो लिस्ट रखी जो यहाँ से फंक्शन से रिटर्न होके आएगी। और न्यू स्टूडेंट, ये जो ना एक मेमोरी असाइन करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को, स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट को। तो हम यहाँ पे रन टाइम पे जो है ना न्यू स्टूडेंट एक जो है ना आपके पास ऑब्जेक्ट बनेगा और उसी के साथ आपके पास फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, और यहाँ पे लिस्ट रिटर्न होगी और वही लिस्ट हमने व्यू में पास कर देनी है। व्यू में पास कर देनी है तो वो यूज़र को डिस्प्ले होगी। कौन सी व्यू में पास कर देनी है, इस व्यू में लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। अब हमने ये व्यू ऐड नहीं किया, हम ऐड करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम फैच का कोड लिखते हैं कि फैच हमने कैसे करना है। तो हम इस मेथड में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो आपने क्यूरी लिखनी है। क्यूरी कौन सी लिखनी है भाई, स्ट्रिंग क्यू इक्वल टू सेलेक्ट स्टैटिक। किस तरह डेटा फैच करते हैं सारा का सारा, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम
सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट के टेबल से हमने डेटा फेच करना है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने एसक्यूएल कमांड बनाना है, ठीक है। तो एसक्यूएल कमांड बनाने के लिए हमने एसक्यूएल कमांड की क्लास का यूज़ करना है, cmd इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कमांड, ठीक है भाई। इसमें हमने क्या पास करना है, इसमें हमने क्यू एंड कनेक्शन का एक ऑब्जेक्ट पास करना है। अब कनेक्शन का ऑब्जेक्ट हमारे पास है नहीं, तो वो हम कैसे बनाएंगे, यहाँ से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ हमारे पास होनी चाहिए, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट। क्या लिस्ट ऑफ स्टूडेंट आपके पास लाजमी हो, क्योंकि उसी में तो हमने डेटा फिल करके रिटर्न कराना है कंट्रोलर में, और कंट्रोलर जो है ना व्यू में पास कर देगा, ठीक है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट आपके पास हो स्टूडेंट का, ताकि हर एट्रेशन पे एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बने, वो हम लिस्ट में ऐड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास एसक्यूएल डेटा रीडर होना चाहिए, एसक्यूएल डेटा रीडर जो डेटा रीड करेगा एसक्यूएल से, इसको हम एसडीआर नाम देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कनेक्शन को ओपन कर लेना है, ठीक है। कनेक्शन को ओपन करने के बाद आप साथ ही कनेक्शन क्लोज कर दें। अब क्लोज क्यों की है, क्लोज तो करनी पड़ती है। अब इस ओपन और क्लोज के बीच में जो कोड भी आपने डेटाबेस में लिखना है, डेटाबेस पे जो ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं वो करें। तो सबसे पहले आपने एसडीआर को एलोकेट कर देना है, क्या, cmd.executeReader। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले हमने एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी किया था, क्योंकि हम डेटाबेस से कोई डेटा फैच नहीं कर रहे थे। अब अगर आप फैच करेंगे तो आपने रीडर को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, ताकि रीडर जो है ना डेटा रीड करे और सारा का सारा किस में स्टोर कर दे, एसडीआर में स्टोर कर दे। अब एसडीआर में तो एक रिकॉर्ड होगा नहीं, इसमें मल्टीपल रिकॉर्ड हो सकते हैं, इसीलिए हम लगाएंगे वाइल लूप, ठीक है। तो वाइल एसडीआर.रीड, जब तक एसडीआर रीड करेगा तब तक जो है ना डेटा लिस्ट में ऐड होता रहेगा। एसडीआर.रीड का एक फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन है, इसको हम कॉल करेंगे। जब ये पहली बार कॉल होगा तो एक रिकॉर्ड फैच होगा, दूसरी बार कॉल होगा तो दूसरा रिकॉर्ड फैच होगा, तीसरी बार अगर कोई रिकॉर्ड नहीं पड़ा तो ये वाइल लूप जो ना टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो एस स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया था उसको हम मेमोरी लोकेट करते हैं, न्यू स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे s.id, सॉरी इसके अंदर एक आईडी है वो हम फिल करेंगे, मतलब एक पूरा ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अब वो आईडी आएगी कहाँ से, जब पहली बार एसडीआर ने रिकॉर्ड जो है ना रीड किया तो उसमें जो आईडी थी वो इंटीजर टाइप की थी, तो हम पास करेंगे उसको, सॉरी स्ट्रिंग टाइप की थी तो हमने उसको पास करना है इंटीजर में। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं, कॉलम का नेम भी लिख सकते हैं और जीरो इंडेक्स भी दे सकते हैं, जिस इंडेक्स पे आपके पास आईडी है, जीरो से इंडेक्सेस स्टार्ट होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे डॉट आप करेंगे टू स्ट्रिंग। अब ये जो int डॉट पार्स का मेथड है, इसमें आप स्ट्रिंग पास करोगे तो तभी वो इंटीजर में कन्वर्ट करेगा, इसलिए हमने एसडीआर आईडी को टू स्ट्रिंग कर दिया, क्योंकि इसका जो रिटर्न डेटा टाइप होता है एसडीआर ऑफ आईडी का वो ऑब्जेक्ट होता है, इसीलिए हमने इसको क्या कर दिया, टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, एस डॉट नेम में हमने क्या रखना है, एसडीआर नेम, जो नेम का कॉलम था, डॉट टू स्ट्रिंग, इसको हमने टू स्ट्रिंग कर दिया क्योंकि आपके पास जो नेम है वो स्ट्रिंग टाइप का है। अब ऑब्जेक्ट हमारे पास क्रिएट हो जाएगा, हर एट्रेशन में एक एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा जिसमें आईडी भी होगी, नेम भी होगा, वो हम लिस्ट में ऐड करेंगे, लिस्ट डॉट ऐड। अब ऐड का एक फंक्शन है, इसमें हम क्या चीज़ ऐड कर सकते हैं इस लिस्ट में, ये चूंकि स्टूडेंट टाइप का लिस्ट है तो हम इसमें स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे जो कि एस है। तो ये हर इटरेशन में जितने भी रिकॉर्ड होंगे 1 बाय 1 स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनेगा, लिस्ट में ऐड होगा और यहाँ से क्या होगा, रिटर्न होगा कहाँ, कंट्रोलर में, जहाँ से ये मेथड कॉल हुआ था। तो यहाँ पे जब लिस्ट रिटर्न होगी स्टूडेंट की तो वो इस लिस्ट में स्टोर हो जाएगी और इसी लिस्ट को हमने व्यू में पास कर दिया जो कि यूज़र को डिस्प्ले होगा। अब ये लिस्ट यहाँ पे बन गई, तो कनेक्शन क्लोज के बाद हम एंड पे इस लिस्ट को क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। तो यूज़र को हमने ये लिस्ट रिटर्न करा दी, ठीक है। अब व्यू हम क्रिएट करते हैं जल्दी जल्दी, जिसमें हम डेटा डिस्प्ले कराएंगे लिस्ट से। तो हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, ऐड व्यू करेंगे। तो ऐड व्यू के बाद हम यहाँ पे आपने कौन सा टेम्पलेट यूज़ करना है, नेम के साथ आपने इसके नहीं छेड़ना,
यहाँ पे हमने लिस्ट वाला, हमने यूज़र को लिस्ट डिस्प्ले करानी है, कौन सा मॉडल है, स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद ऐड कर देना है सिंपली। ऐड करने के बाद हमारे पास कुछ यूँ व्यू शो हो रहा है। टॉप पे आप देख सकते हैं आई इनोमरेबल। जो ऐड वाला था उसमें सिर्फ ये था फर्स्ट वेब डॉट मॉडल्स डॉट स्टूडेंट, क्योंकि ऐड क्रिएट वाले में हमने सिर्फ एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है, और ये चूंकि लिस्ट व्यू है जिसमें हमने मल्टीपल स्टूडेंट का डेटा डिस्प्ले कराना है, तो यहाँ पे इसीलिए आई इनोमरेबल यूज़ हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये एक्शन लिंक लगा हुआ है। अगर हमने दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, क्रिएट न्यू करना है, तो ये दूसरे क्रिएट व्यू पे जाएगा जहाँ पे हम स्टूडेंट का डेटा ऐड करते हैं, इंसर्ट करते हैं। तो ये हमें नहीं ज़रूरत, इसको दफ़ा करते हैं। अब यहाँ पे आपके पास पहले जो टेबल की हेडिंग है, ठीक है, पहली रो हमने ऐड की जिसमें हम हेडिंग देंगे नेम, आईडी, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो हमने उसमें क्या रख दिया, नेम रख दिया। डिस्प्ले नेम फॉर मॉडल, मॉडल के अंदर जो नेम है उसके लिए लेबल यहाँ पे डिस्प्ले होगा। आप ये भी कर सकते हैं और सिंपली ये भी कर सकते हैं नेम, ठीक है। और यहाँ पे हम आईडी के लिए भी जो ना ऐड कर लेते हैं टी ऐड करेंगे, TD भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो फिर आपके पास बोल्ड नज़र नहीं आएगा, ये बोल्ड नज़र आएगा। अब यहाँ पे जब हम, आपके पास जो लिस्ट है वो इस मॉडल में है, ठीक है, इस मॉडल में लिस्ट स्टोर है। इस मॉडल से हम वॉर टाइप डेटा टाइप है यहाँ पे आइटम की, तो इसमें आपके पास क्या होता है, हर किस्म का डेटा स्टोर हो सकता है। तो स्टूडेंट का जो मॉडल है, ठीक है, उससे एक डेटा रीड होगा वो आइटम में, एक ऑब्जेक्ट का डेटा एक आइटम में स्टोर होगा। तो उस आइटम के अंदर नेम भी है, आईडी भी है, ठीक है। तो हम दोनों चीज़ें जो है डिस्प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली हम क्या करते हैं, @item डॉट क्या करेंगे, आईडी डिस्प्ले हो गई भाई, ठीक है। साथ ही हम क्या करेंगे, TD के अंदर @item डॉट नेम करेंगे, ठीक हो गया। तो ये 1 by 1 फॉर ईच के अंदर हम इस मॉडल से एक ऑब्जेक्ट उठाएंगे, आइटम में रखेंगे और इसको हम यहाँ पे उसकी आईडी और नेम डिस्प्ले कराएंगे। और हर रो के सामने, इस टेबल के हर रो के सामने यहाँ पे आपके पास 3 एक्शन लिंक नज़र आएंगे, एक एडिट, एक डिटेल्स और एक डिलीट। तो ये चीज़ें हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास वर्क कैसा कर रहा है। तो इसको हम ज़रा जो है ना ऐड वाला जो है ना, हम स्टूडेंट का जो ऐड का जो व्यू था वो हम रन करते हैं, क्योंकि इसमें ही एक्शन लिंक लगा है। एक्शन लिंक पे क्लिक करेंगे तो लिस्ट ऑफ स्टूडेंट हमारे पास गेट होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो है ना ऐड वाला यहाँ पे शो हो चुका है। तो हम यहाँ पे एक तीसरा ऑब्जेक्ट भी स्टूडेंट का ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो उसको क्रिएट करने के बाद जो है ना, ये तीसरा ऑब्जेक्ट भी ऐड हो गया डेटाबेस में। अब हमने व्यू ऑल स्टूडेंट करने हैं। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक दूसरा पेज ओपन होगा लिस्ट ऑफ स्टूडेंट वाला, ठीक है। तो उसमें जितने भी रिकॉर्ड होंगे वो सारे डेटाबेस से फैच होकर आपके पास यहाँ पे यूज़र को डिस्प्ले हो जाएंगे। देखिए आईडी उसकी यहाँ पे सेम आ रही है, यहाँ पे 1 2 3 और नेम उसके आ रहे हैं। यहाँ पे 3 लिंक लगी हुई हैं, एडिट, डिटेल्स, डिलीट। जैसे ही मैं एडिट पे क्लिक करूँगा तो आपके पास ये वाला जो रिकॉर्ड है ये हम एडिट कर सकते हैं, इसको डिलीट भी कर सकते हैं, फिर इसको भी एडिट कर सकते हैं, डिलीट, इसकी डिटेल्स देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लेटर ऑन वीडियोस में देखेंगे। तो इतना काफ़ी था आज के इस लेक्चर में। आई होप आपको समझ आई होगी कि रीड हमने कैसे करना है डेटाबेस से डेटा। तो इसका कोड आप इसको स्टॉप करके आप लिख सकते हैं, या आप कमेंट करके मुझसे आप ले भी सकते हैं कोड। मैं आपको सेंड कर दूँगा बाय मेल और बाय व्हाट्सअप और बाय फेसबुक पेज वगैरह, जहाँ पे भी आपको इजीली जो है एक्सेसिबल हो कोड, तो मैं वहाँ पे आपको सेंड कर दूँगा, या यहाँ भी आपके पास डिस्क्रिप्शन में ऐड कर सकता हूँ मैं। तो इतना काफ़ी था। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।